जो सर्वदलीय बैठक हुआ है बड़ी गहमागहमी रहा बिहार में। अब आप भी आ गए हैं यहाँ पे। हाँ, कहाँ गहमागहमी हुआ बिहार में? बिहार में गहमागहमी जितना हुआ उतना आप लोगों को पता नहीं है। यहाँ जब महागठबंधन की बैठक के पूर्व संध्या पे बिहार के इस राजधानी पटना में जो पोस्टर लगा था उसको आप लोग देखे होंगे। पोस्टर पे और अपने नेताओं के आने पर जो नारा लोगों ने लगाया कि न जाने कितने प्रधानमंत्री के वहाँ उम्मीदवार है, एकजुटता की उन्होंने बात कही है। एकजुट हो या ना हो उससे कोई 2024 के चुनाव पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता और उनके परिश्रम से, भगीरथ प्रयास से बहती हुई विकास की गंगा जो देश के गांव-गांव कोने कोने तक पहुंच रही है उस काम के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। देश में विकास की गंगा भी बह रही है, देश में शांति है, सीमा से लेकर देश सुरक्षित है, भारत का मान स्वाभिमान बढ़ रहा है, आज गरीबों का घर बन रहा है, शौचालय बने हैं, गांव आज पक्की सड़क से जुड़ गया है, गांव-गांव बिजली पहुंची है, पूरे देश में हर घर नल से जल पहुंच रहा है, काफी मात्रा में पहुंचा है। लेकिन दुर्भाग्य है बिहार में ऐसी सरकार है और ऐसे नेताओं का गठबंधन है जो कोई अहंकारी है, तो कोई भ्रष्टाचारी है, कोई परिवारवादी है, तो कोई अपने सामने दूसरे को समझते नहीं है और सत्ता के लोभ में हमेशा इधर से उधर करते रहते हैं। और सबसे पहले तो उनको ललन सिंह और तेजस्वी जी, नीतीश जी को धोखा दे गए। ललन जी कहा कि बोले कि नीतीश जी तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं, तो ऐसे ही खारिज उन्होंने कर दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते। तेजस्वी जी जब गठबंधन किए थे तो इसी लोग में नीतीश जी गए थे कि तेजस्वी जी बोले थे और लालू जी कि हम आपको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाएंगे और चले गए। आज तक कल भी देखे हों कि उनके प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी का कोई न प्रस्ताव आरजेडी ने लाया न किसी ने लाया। और बैठक के जो मुद्दे थे वो जिस विषय पर वो लोग बैठे थे वहाँ 370 की बात उठी। मैं कहता हूँ किसी भी पार्टी को हिम्मत है तो वह 370 को पुनः लागू करने की बात करे, लेकिन प्रधानमंत्री जी के द्वारा समाप्त किया गया 370 और 35A देश की एकता और अखंडता को मजबूत किया है और कश्मीर के विकास को भी आगे की ओर बढ़ाया। वहाँ बात क्या उठी? तुष्टीकरण की बुनियाद पर सारी बातें चलती रही। इस देश को न भ्रष्टाचार चाहिए, न तुष्टीकरण चाहिए, भारत को विकास चाहिए, भारत को मान सम्मान चाहिए। और आज किसान से लेकर मजदूर, महिला, युवा सब की चिंता करने वाले, गांव से लेकर शहर तक सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 21वीं सदी का भारत दुनिया को नेतृत्व देगा और भारत विश्व में। आप लोग शादी करने की सलाह दी है, नहीं लगता कहीं कि इशारे में उन्होंने महागठबंधन का दूल्हा बना दिया है? देखिए अब तो आप लोग जो अंदाज लगाइए और किस मकसद से सलाह दिए है, वो सलाह जो दिए उनसे पूछिए, जिनके लिए सलाह आया उनसे पूछिए, ठीक ना? वो उस विषय में हम लोग क्या बोलेंगे। लेकिन जब भी इस तरह की बात आती है तो चुटकी लिए हैं, कोई संकेत दिए हैं क्या, या उनसे मजाक उनका हो रहा है, वो तो सब। आप क्या सलाह देंगे राहुल जी? हम लोग तो यही मानते हैं जिसका भी दाम्पत्य जीवन जो भी अपने जीवन में प्रारंभ करे सबका दाम्पत्य जीवन सुख में